जय श्री गोरक्ष। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आज तक आप सभी को ये तो नहीं समझ पाया कि आप किस प्रकार की वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं, परंतु मैं आज से महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से लिखी गई है तथा इस रामायण के अंदर क्या है, किस प्रकार है, यह सब आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। और मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि सभी इस रामायण को से अर्थ स्वीकार करें और इसे सुनने से धर्म लाभ उठाए। मैंने सुना है कि इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने राम जन्म होने से पहले ही लिख दी थी, परंतु सच क्या है यह तो या तो महर्षि वाल्मीकि जाने या भगवान श्री राम। इसमें पहला कांड है बाल कांड, जिसे मैं आपके सामने अनेक भागों में सुनाने जा रहा हूँ। आप सुने और ध्यान दें कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार बने और कैसे उन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की तथा राक्षसों का वध किया। तो अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए बालकांड के पहले सर्ग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कृपा सभी ध्यान से सुने। मेरे सभी श्रोताओं, अब मैं आपको बताता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि को नारद मुनि जब महर्षि वाल्मीकि की तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए थे, उस समय महर्षि नारद जी उनके पास आए। उस समय पर महर्षि जी ने नारद मुनि से पूछा कि ये मुनि, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा न करने वाला कौन है? संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? हे महर्षि, मैं सब सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर नारद मुनि बोले कि ठीक है, मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न वे एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। हे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। गिरवा शंख के समान और ठोड़ी पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी यानी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी, उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधनार्थ लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, जीवों और धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त
और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत पराक्रम के सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। उसके बाद राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्यवचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। जय शिव गोरक्ष। प्रिय भक्तजनों, मेरे श्रोताओं, इस कहानी की आज शुरुआत है और आप ध्यान दें कि भगवान श्री राम की कथा को सुनने से आपको सहर्ष आनंद भी आएगा और आपके अंदर भगवान के प्रति प्रीति भी बढ़ेगी। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के ही अंश हैं, उसी के अवतार हैं और उन्हीं के समान यहाँ कर्म करने में सक्षम है। उन्होंने यहाँ मानव समाज को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए स्वयं को एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा दूसरे भाग में सुनी जाएगी। यह पहला भाग है। जय शिव गोरक्ष।